हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। अगर आपका डिसीजन है कि आप अपना आगे का फ्यूचर जो है वो मेडिकल क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एम्स से अगर पैरामेडिकल करते हैं तो वो कौन से ऐसे टॉप कोर्सेज हैं जो ना केवल आपको हाई सैलरी प्रोवाइड कराएंगे बल्कि आपके करियर ग्रोथ में जो है एक उड़ान भरने में भी हेल्प करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन में, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। काफी इंफॉर्मेटिव जो है ये सेशन होने वाला है। तो आप सभी बच्चों से मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा डिटेल जो है उसको लिखिएगा अपने कॉपी को लेकर के, क्योंकि ये वीडियो जो है अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं और आगे चल के भूल जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठिएगा। आपके सामने अभी बहुत से ऐसे कोर्सेज मैं बताने वाला हूं और उस कोर्सेज में से जो कोर्सेज आपको अच्छा लगे उस कोर्सेज को आपको लिखना है, देन आफ्टर जो है सेल्फ रिसर्च करना है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे सभी बच्चे जो 2026 में उनका लक्ष्य है एम्स से पैरामेडिकल या नर्सिंग करना, वो सभी के सभी जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा एज वेल एज कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो बेनिफिट है आप सभी को यह मिलने वाला है कि कभी भी इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आती है, कोई नोटिस अगर आता है, या फिर अगर आप सभी के लिए एस्पेक्ट विजन जो है अक्सर हमारे बच्चों के लिए जो है वो फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स, हर कुछ जो है प्रोवाइड कराते रहता है, तो वो सभी को आपको जो है डायरेक्ट इस ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप सभी बच्चों को जो है ये ज्वाइन कर लेना है। अब सवाल ये आता है कि अगर पैरामेडिकल आप करते हो तो उसका क्या फ्यूचर होने वाला है। पैरामेडिकल एक अपने आप में आने वाले सालों में बहुत ही बेहतर कोर्स है और ये एक ऐसी डिग्री कोर्स है जो आप एम्स से कर रहे हो। आप सभी बच्चों को बताने की यह जरूरत नहीं है कि एम्स अपने आप में कितना बड़ा संस्थान है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करते हो तो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज जो है वो खुल जाएंगे। सवाल यहां यह आता है कि क्या पैरामेडिकल में सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट होता है, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि पैरामेडिकल में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं कि बच्चे जो है वो लैक ऑफ नॉलेज के कारण सिलेक्शन नहीं कर पाते कि कौन सा जो सब्जेक्ट है उससे करियर ग्रोथ मच बेहतर है। तो आपके इसी को डाउट को जो है आज के सेशन में हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको मैं बता दूं तो आपको ये कोर्सेज देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो पैरामेडिकल में ऑलवेज हाई सैलरी, हाई अपॉर्चुनिटी और हाई करियर ग्रोथ के साथ आते हैं। इस पूरे कोर्सेज की अगर मैं बातें करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, गौर से देखिएगा और ये सारे कोर्सेज के स्पेसिफिकेशन के बारे में भी मैं बताऊंगा आप सभी को। देखिए ये आपका पैरामेडिकल का जो है ये टॉप कोर्सेज है, स्पेशली अगर आप एम्स से कर रहे हैं तो। सबसे पहले जो है आपका एक कोर्स आता है जिसको शॉर्ट में एमएलटी बोला जाता है। और एमएलटी क्या है तो एमएलटी स्टैंड फॉर, देखो ये बीएससी आपका डिग्री कोर्सेज हो गया, यहां से मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में जो है एमएलटी बोलते हैं। एमएलटी का क्या फायदा है कि ये एक ऐसी मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज है जो आपको हर जगह इजीली अवेलेबल है, बड़े बड़े संस्थानों में अवेलेबल है, बड़े बड़े अस्पतालों में अवेलेबल है। और अगर इसकी डिमांड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें करियर ग्रोथ भी बेहतर होगा। दूसरा अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो आपका बीएससी रेडियोग्राफी इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। यह भी अपने आप में जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज है। अभी मैं इन सारे कोर्सेज को जो है बस आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसके बाद इस कोर्सेज में क्या करियर ग्रोथ है, इसकी क्या सैलरी है, इस पॉइंट पे भी आएंगे। तीसरा अगर आपका जो टॉप कोर्सेज है वो आपका बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में ओटीटी बोलते हैं। बच्चों आप अपने सीनियर से कभी पता करना कि ओटीटी, एमएलटी, रेडियो टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज की क्या डिमांड है।
और अगर आप सेल्फ रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चा पैरामेडिकल में स्पेशली इन सारे कोर्सेज से अपना करियर का स्टार्टिंग करता है, उसका ग्रोथ ना केवल नॉर्मल होता है बल्कि उसके लिए जो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है उसके रास्ते भी खुल जाते हैं। अगर अगली बात करूं मैं तो आपका बीएससी ऑप्टोमेट्री, देन आफ्टर एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज में से है। सवाल यहां पे ये आता है कि सर क्या यही कोर्सेज है पैरामेडिकल में या इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं? तो बच्चों इसके अलावा भी आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, चाहे वो एनेस्थीसिया हो गया, चाहे वो डायलिसिस हो गया, ठीक है। हर एक स्पेसिफिक फील्ड में आप कोर्सेज जो है ये आपके लिए अवेलेबल है पैरामेडिकल में। लेकिन ये जो कुछ कोर्सेज है ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज में से एक है जो आपको सबसे पहले जो है अपने चॉइस में इसको सिलेक्शन करना चाहिए। सवाल ये होता है कि सर आपने तो ये बता दिया, अब आप मुझे ये बताइए कि इन कोर्सेज की जो सैलरी है वो क्या होती है और कितनी होती है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एमएलटी, ये जो आपको मैंने शॉर्ट में बताया था, ये आपका एमएलटी है। एमएलटी की जो सैलरी है ये 3 to 5 लाख पर एनम है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि आप ऐसे कोर्सेज बताने वाले हो जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप बता रहे हो कि 3 से 5 लाख रुपया सालाना, एक साल की कमाई 3 से 5 लाख रुपया, ये तो बहुत ज्यादा कोर्सेज की जो है ये सैलरी नहीं है। तो आप कैसे बोल रहे हो? सब जवाब मिलेगा आप सभी को, बस थोड़े से इंतजार करो। नेक्स्ट आपका जो है रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, इसका आपका जो सैलरी है ये 4 से 6 लाख पर एनम है। वही अगर बात करें तो ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का जो सैलरी है ये भी लगभग 4 से 6 लाख के लगभग देखने को मिलता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात करूं तो ये आपका 3 से 5 लाख, और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये आपका 3.5 से 5 लाख, ठीक है, 3.5 से 5 लाख के लगभग में देखने को मिलता है। लेकिन ये सैलरी आपकी स्टार्टिंग में होती है। जब आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती है, जब आपका अनुभव बढ़ता है, तो आपकी जो सैलरी है ये सालाना 10 लाख प्लस भी जाता है, ठीक है। और स्टार्टिंग सैलरी अगर मैं बताऊं तो ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज में से वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज की है। वही अगर आप अदर कोर्सेज की बात करोगे तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो मैक्स टू मैक्स 3 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख पर एनम जाता है। लेकिन उनके कंपेयर में ये जो सैलरी है ये मच बेहतर है, और साथ में आपकी एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे जो है आपकी सैलरी भी बढ़ते जाएगी। सवाल यहां पे ये आता है कि सर आपने तो बता दिया कि इस कोर्सेज में सैलरी इतना है, लेकिन इतने सैलरी से क्या फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपने क्यों बोला कि फ्यूचर ग्रोथ कैसे होगा? उसके लिए आपका जो जवाब है यहां पे यह है कि फ्यूचर ग्रोथ और स्कोप क्या है। देखो सबसे पहले ये जो कोर्सेज हैं इसकी हाई डिमांड बड़े बड़े अस्पतालों में, बड़े बड़े संस्थानों में होती है। कौन कौन से हैं ऐसे संस्थान? तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करो या प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करो तो आपके सामने जो है मैंने एम्स, अपोलो, फोर्टिस, इस तरीके के हॉस्पिटल्स का नाम लिया है, और बिल्कुल यहां पे इनकी डिमांड होती है। एम्स के बारे में आपको अच्छे से पता है, अपोलो की पॉपुलैरिटी आपको अच्छे से पता है। अगर आपने फोर्टिस का नाम नहीं सुना तो जरा सर्च कीजिए कि ये क्या लेवल है इसका, आपको पता चल जाएगा। और इसी तरीके के बहुत से अस्पताल हैं, बहुत से ऐसे गवर्नमेंट प्राइवेट जो है सेक्टर्स हैं जहां पे आपकी डिमांड होगी। सवाल यहां यही नहीं रुकता, इसके आगे भी जो है आपको ग्रोथ का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप जो मिडिल ईस्ट, यूरोपियन कंट्री हो गया, मिडिल ईस्ट की हो गई या फिर यूरोपियन कंट्री की बात हो गई, आप दोनों जगह जो है अपने किस्मत को आजमा सकते हैं, अपने ग्रोथ को जो है डेवलप कर सकते हैं। इस जगह से आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटी खुले हैं, बिल्कुल खुले हैं। और मैंने जो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी बहुत से ऐसे वीडियो बनाए हैं, जिसमें से एक स्कॉलरशिप के बारे में मैंने आप सभी को बताया था। अगर हमारे 2026 के बच्चे नहीं देख रहे हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल पे जाइए, वहां जाके इस स्कॉलरशिप के बारे में आप देखिए, प्रॉपर समझिए, जिससे आप
बाहर जाकर के, अब्रॉड जाकर के जो है मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हो, वो आप अप्लाई कर सकते हो। और बिल्कुल इस कोर्सेज के लिए डिग्री कोर्सेज है तो यहां पे अप्लाई हो जाएगा। अगर बात करूं आगे, तो आपका रिसर्च के सेक्टर में अगर डेवलपमेंट करना चाहते हो, इंटरेस्ट है, वहां कर सकते हो। टीचिंग, हेल्थ केयर के सेक्टर में कर सकते हो, ठीक है, मैनेजमेंट के सेक्टर में कर सकते हो। वही अगर बात करें तो आपके लिए जो है आगे चल के आप बड़े बड़े ऑफिसर्स भी बन सकते हो इन संस्थानों में, जहां पे आप जो है ट्रेनिंग्स दोगे, टीचिंग करोगे, ठीक है, प्रोफेसर्स बनोगे। तो इस तरीके के अभी अपॉर्चुनिटी है जहां पे जो सैलरी है वो ना केवल लाखों में है, बल्कि वो 10 लाख 12 लाख का लेवल जो आंकड़ा है वो भी क्रॉस करता है। अगर ये सारे अपॉर्चुनिटी आप समझ चुके होंगे तो आशा करता हूं कि अब तक आपको पारा मेडिकल का बेनिफिट समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब आपके सामने जो है सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको जो है वो फेस करना है 2026 एम्स का एग्जाम, ठीक है। 2026 का जो है ये आपको एग्जाम फेस करना है। और हर साल बच्चे जो है एक छोटी सी छोटी गलतियों के कारण अपना सपना जो है उससे पीछे रह जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो एम्स एक ऐसी संस्थान है जो ना केवल आपके सपनों को पूरा करेगा, आपके सपनों के पीछे जो उम्मीद लगाए आपके पेरेंट्स बैठे हैं उनके सपनों को भी साकार करेगा। और एस्पेक्ट विजन को पता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको कैसे उनके लक्ष्य तक पहुंचाना है। इसलिए आप सभी के लिए बच्चों इस बार एस्पेक्ट विजन लेकर के आया है एम्स रक्षक 2026 बैच, जो कि आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस बैच की अगर मैं बात करूं ना तो हमारी टॉप फैकल्टी पढ़ाते हैं, जो हर साल आपके सीनियर से आप पूछो, अपने सीनियर से रिसर्च करो कि क्या एस्पेक्ट विजन के थ्रू जो ये क्लासेस चलते हैं इसमें क्या चांसेस हैं सक्सेस के। उसमें से मैं दावा के साथ बता सकता हूं आप सभी को कि 90 प्लस ही बोलेंगे, 90 से नीचे कोई नहीं बोलने वाला। दूसरा चीज, क्योंकि हमारे फैकल्टी जो है ये हमारी स्ट्रांगनेस है और हमें अच्छे से पता है कि हमारी फैकल्टी हमारे बच्चों को कैसे ट्रेंड करते हैं। साथ में ही जो है प्रॉपर सिलेबस आपको समझाया जाएगा। एग्जाम का कोई भी जो स्ट्रांग पार्ट होता है वो सिलेबस होता है, वो अच्छे से समझ जाओगे तो आप एग्जाम निकाल लोगे। इसके साथ आपको पीडीएफ नोट्स और साथ में जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आपको टोटल एग्जाम का लेवल, एग्जाम का प्रेशर हैंडल करने में हेल्प करता है। इसी के साथ आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस का जो है ये बैच मिलेगा। और वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कि आप सभी को इस पूरे बैच के साथ जो है ना वीवीआई एमसीक्यू मिलने वाला है। और ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे इस प्रॉपर कोर्सेज का कि आपका जो है अगर 100 क्वेश्चन आपने इस लेवल से बना दिया ना तो 90 आपका एग्जाम में आप बना के आओगे। ये एस्पेक्ट विजन का वादा है अपने बच्चों का। और साथ में ये जो है इसमें बैरियर लैंग्वेज नहीं है, तो आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में जो है इसको अच्छे से समझ सकते हो। आई होप कि आप सभी का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। बच्चों देखो, एग्जाम जो है बहुत जल्द हो जाता है, कब समय बीत जाता है उसका कोई भी जो है ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सितंबर से दिसंबर हो गया और दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च और देन आफ्टर नोटिफिकेशन आ गया। तो सही समय है अभी, एडमिशन जो है जल्दी से आप लीजिए और तैयारी करने का जो है वो अपने अंदर हुनर ठानिए, ठीक है, अच्छे से बांध लीजिए प्रॉपर, क्योंकि 2026 एक सीट आपका इंतजार कर रहा है। आई होप कि ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे, जो कोर्सेज के डाउट थे वो आपके क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपका जो डाउट है वो क्लियर नहीं हुआ है तो बच्चों बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जो है वो पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। यहां पे आपका जो है कस्टमर सपोर्ट का नंबर भी जो है वो मेंशन किया हुआ है, उससे भी जो है आप डायरेक्ट अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।